श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत अच्छे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी है, जो कि 16 तारीख को इस वर्ष यानी कि कल पड़ रही है। इस व्रत का विशेष महत्व है मित्रों। आज लगभग बहुत से जो दंपति हैं, बहुत से जो कपल्स हैं, वो आज संतान की समस्या विशेष उनके जीवन में बनी हुई है मित्रों। किसी के प्रारब्ध के कारण पूर्व जन्म में किसी प्रकार का कोई कृत्य ऐसा हुआ हो, कोई कर्म ऐसा बना हो, जिसके कारण संतान प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर इसी जन्म के कुछ कर्म, यदि हम प्रारब्ध के भोग चुके तो इसी जन्म के कुछ कर्मों के कारण भी संतान या किसी प्रकार से हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के किसी भी प्रकार के कारण से हमारे लिए संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। तो मित्रों, ये व्रत आप सभी के लिए बड़ा उत्तम व्रत है। जो दंपति हैं जिन्हें संतान बाधा की प्रॉब्लम है, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अवरोध हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये कल का दिन है मित्रों। और आप इस वीडियो के माध्यम से इस संपूर्ण व्रत का वृतांत और इसको करने से वास्तव में किस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा, कैसे इसको करना चाहिए, वह सारा विधि विधान आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस वीडियो को पूरा बड़े ही ध्यान से देखें, ध्यान से इसको पूरा सुनें। पहली बात तो मित्रों, ये व्रत जो है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, और जो कि स्वयं भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद चल रहा है, उसमें इस व्रत की महिमा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। तो मित्रों, यह व्रत जो है बहुत पुण्यदायी व्रत है। देखिए, इस व्रत को किस प्रकार से किया, एक बहुत प्राचीन कथा आती है, पहले मैं आपसे कह देता हूं, फिर इस व्रत का पूरा विधान मैं आपको बतलाऊंगा। आप बिल्कुल पूरी वीडियो को बिल्कुल सुनते जाएं महानुभव। ये एक बहुत प्राचीन कथा है, आप सभी ने और भी सुनी होगी कि प्राचीन समय में एक राजा थे महामहीजित नाम के। जिन राजा की जो प्रजा थी, जैसा प्रेम वो अपनी संतान के समान प्रेम, अपने पुत्रवत प्रेम वो अपनी प्रजा से करते थे मित्रों। अपने राजा होने का फर्ज, अपने राजा होने का कर्तव्य पूरी राज्य नगरी में बिल्कुल अपने घर के, जो अपने परिवार का जैसा वो पूरे राज्य को मानते थे। लेकिन वे बहुत दुखी रहते थे मित्रों, क्योंकि उनकी जो अवस्था थी, उम्र का पड़ाव था, वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ चला था और उनको कोई संतान नहीं थी। तो ऐसी इसी प्रकार से कुछ ब्राह्मण ऋषि आदि उनके जो राज्य में थे, वो राजा को चिंतित देखते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि राजन, आप इतने सुंदर वैभवशाली राजा हैं, लेकिन आपके मुख पर ये मलिनता क्यों, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो राजा ने सारा वृतांत बतलाया कि हे ब्राह्मण देव, हे ऋषियों, मैं सब प्रकार से युक्त हूँ, समस्त संपत्तियां मेरे पास हैं, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो ये चिंता मुझे सदैव ही खाए जाती है। इस प्रकार से जब ऋषियों ने उन राजा को चिंतित देखा, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी विद्वत्ता के परिश्रम से जाते हैं और कहीं इसका निराकरण लेकर के आते हैं। इस प्रकार से सारे ऋषि पंडित आदि जो हैं वो जाते हैं, जगह जगह तीर्थों में जाते हैं, कई साधु संतों के पास मिलते हैं। जाते जाते वो लोमस ऋषि बैठे हुए थे, तो लोमस ऋषि के पास पहुंचते हैं, उनको ये सारा वृतांत राजा का बतलाते हैं। तो लोमस ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि थे, आप सभी जानते हैं। तो लोमस ऋषि ने ध्यान धर के देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो राजा है, ये राजा पूर्व जन्म में दरिद्री था, और लेकिन दरिद्री होने के कारण ये राजा जो है कई कई दिनों तक इसको अन्न ग्रहण नहीं होता था।
ही अन्न ग्रहण नहीं कर पाता था, लेकिन राजन कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ था। अब एक दिन यही एकादशी थी, और उस एकादशी के दिन क्या हुआ कि अनजाने में, जान के नहीं बल्कि अनजाने में, उस दिन इसको अन्न ग्रहण नहीं किया मित्रों, इसको अन्न ना मिला, तो ये इसका व्रत हो गया मित्रों। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात हो गई। इसके बाद दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि आई, तो ये जब भूख प्यास से व्याकुल हुआ, तो ये पानी आदि पीने के लिए किसी जंगल की ओर बढ़ चला, कुछ खाने पीने के लिए। तो वहां इसको एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में जब ये राजा पहुंचा, तो वहां पर क्या हुआ कि एक गाय आई हुई थी, और वह गाय गर्भवती थी, उसके साथ उसका एक बछड़ा था। तो मित्रों क्या हुआ कि ये राजा उस सरोवर में पानी पी रहा था, तो इस राजा ने क्या किया कि जो गाय पानी पी रही थी उसको भूलवश मान लीजिए या जान करके इसने उस गाय को वहां से भगा दिया। अब होता क्या है कि दुर्भाग्य से उस गाय का बछड़ा उससे बिछड़ जाता है मित्रों। इसके परिणाम स्वरूप इस राजा को पुत्रहीनता का श्राप वहां मिल जाता है, और वह श्राप इसको इस जन्म में काम करता है मित्रों। तो ये प्रारब्ध के जन्म के कारण ये राजा ने ये व्रत किया, चाहे वह अनजाने में किया, लेकिन ये भगवत कर्म से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए क्या हुआ कि इसको राजा बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, परंतु इसको पुत्र संतान नहीं हुई। तब लोमस ऋषि ने उन ऋषियों से कहा कि आप जाइए और राजन को ये श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप लोग कीजिए, और राजा से भी इसका व्रत का विधान व्रत करवाइए, और अपना फल भी राजा को समर्पित कर दीजिए। तब समस्त ऋषि आदि ने भी राजा को इसका फल दिया और उस व्रत को किया। तो आप विश्वास मानिए, उस राजा को 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो मित्रों, ये व्रत जो है वह बहुत ही सुंदर और बहुत पुण्यदायी व्रत है। इस व्रत को करने का विधान क्या है वह मैं आपको बताता हूं। ये व्रत वैसे तो वास्तव में एकादशी से एक दिन पहले दशमी को ही प्रारंभ हो जाता है। संध्या काल से ही आप जो अन्न है, भोजन है, जैसे एकादशी को चावल का निषिद्ध है, उसी प्रकार से किसी प्रकार के जो व्यसन युक्त भोज्य पदार्थ हैं उनको आपको संध्या काल वेला से दशमी से त्याग कर देना चाहिए, जिससे आपकी आंतों में जो है ये किसी प्रकार का ये व्यसन ना रहे। और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर हो सके तो दोनों दंपति पति पत्नी इस व्रत को धारण करें, और इस व्रत को धारण करने के लिए आप सुबह उठें, स्नान आदि कर करके भगवान का ध्यान करें, और एक चौकी पटा आदि लें, वहां पर एक पीला वस्त्र बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण की एक प्रतिमा वहां पर रख करके उनका पूजन करें। उनको नैवेद्य फल, चंदन, रोली, चावल आदि जो है भगवान को अर्पण करें। और इसके पश्चात वैसे इस व्रत के विधान में है कि इस व्रत में ये समस्त उपक्रम करने के पश्चात आपको रात्रिकालीन जागरण, भगवान के भजन आदि से करना चाहिए। अवश्य ही यदि आपने ये एकादशी का व्रत किया तो शास्त्र के अनुसार ये प्रमाणिक है मित्रों कि आपको इस व्रत का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। और यदि आपको संतान नहीं है, विशेष यदि आपको पुत्र संतान नहीं है, तो आपको इस एकादशी की व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपको संतान प्राप्त होगी। तो अवश्य आप ना चूकें। जिन दंपतियों को यह समस्या है, जिन कपल्स को यह समस्या है, वो अवश्य इस व्रत के माध्यम से अपने इस संकल्प को, इस व्रत को पूर्ण कर करके ये फल प्राप्त करें और सुखी रहें। जय श्री राम मित्रों।